हाँ, पहले में तो जो सर्वज्ञता है उस गुण को नमस्कार किया गया है, और दूसरे में हाँ अनेकांत को नमस्कार किया गया। अनेकांत मतलब यहाँ पे किस चीज़ की प्रधानता ली, व्यक्ति की प्रधानता ना लेकर गुणों की प्रधानता से यहाँ पर कथन किया गया है, और वैसे ही उनको नमस्कार भी किया है। तो पहले सर्वज्ञता को और दूसरे श्लोक में अनेकांत और स्याद्वाद को नमस्कार किया गया है। उसके पश्चात तीसरा श्लोक जो था वो था प्रतिज्ञा रूप। हाँ, उद्देश्य भी था और किसके लिए की गई है, और प्रतिज्ञा ले रहे हैं वो कि क्या प्रतिज्ञा ले रहे कि अब मैं इस ग्रंथ को कहूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली उन्होंने। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का नाम भी अपने को इसी श्लोक में देखने को मिलता है। इसके पश्चात जो चौथा श्लोक था उसमें उन्होंने कहा वक्ता का क्या लक्षण होता है, मतलब आप जिससे उपदेश सुन रहे हो उस उपदेशदाता को कैसा होना चाहिए, उस उपदेशदाता को किस प्रकार के उसमें गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण देखे थे? हाँ, शिष्यों के अज्ञान को दूर करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। पहला गुण तो क्या था कि हाँ, पहला गुण तो ये था कि जो निश्चय और व्यवहार से, इसकी सहायता से क्या करे, शिष्यों का जो अज्ञान है, और कैसा अज्ञान, जो सरलता से मिटे नहीं ऐसे अज्ञान को दूर कर सके। और इसका दूसरा अर्थ क्या लिया था कि सारे प्रश्नों को झेल सके वो, ऐसा होना चाहिए। दूसरा कि व्यवहार और निश्चय का बहुत अच्छी तरह से ज्ञाता होना चाहिए, इतनी अच्छी तरह से कि स्वयं तो समझे ही और दूसरों को भी समझा सके। और तीसरा लक्षण क्या कहा था? तीसरा लक्षण ये था कि जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराने की उसकी भावना होनी चाहिए। पूरे जगत में जो बात मुझे समझ में आई है ये मेरे लिए हितकारी है, तो ये वैसे भी सभी जीवों के लिए हितकारी है, तो सभी जीवों को भी इससे हित हो, वैसे ही आनंद की प्राप्ति हो जैसे आनंद की प्राप्ति मुझे हुई। तो ऐसे तीन गुण किसमें होने चाहिए? एक उपदेशदाता में, एक वक्ता में गुण होने चाहिए। इसके पश्चात, ये तो चौथा श्लोक था, इसके बाद जो पांचवा श्लोक था उसमें अब ये तो कहा कि निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। तो क्या होता है निश्चय, क्या होता है व्यवहार, उसकी चर्चा करी किस श्लोक में? पांचवें श्लोक में, कि निश्चय नए और व्यवहार नए, दोनों श्लोक दोनों ही नए किस प्रकार होते हैं। क्या कहा था? निश्चय मतलब भूतार्थ सुनिश्चय। हाँ नहीं, वो तो पिछली गाथा की भावार्थ में कहा था, वो यहाँ का नहीं है, वो तो समय सार की टीका में आता है वो वाली पंक्ति जो आप कह रही है। इसमें क्या वास्तव में उन्होंने क्या कहा था? देखिए श्लोक देखिए, पृष्ठ क्रमांक 28 पर, निश्चयमिह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ति अभूतार्थम, मतलब निश्चय क्या है? भूतार्थ, भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार। और भूतार्थ के भी अपन ने दो अर्थ देखे थे, एक तो वो कि जिसका अस्तित्व पाया जाए, जिसका हाँ जिस वस्तु में उसका अस्तित्व पाया जाए उस चीज का कथन करना, वो क्या हो गया? निश्चय। और दूसरा प्रयोजनभूत कथन कहलाता है निश्चय का कथन। फिर उसके पश्चात व्यवहार क्या है? तो उसका उल्टा व्यवहार क्या होगा? अभूतार्थ। अभूतार्थ मतलब जो वस्तु जिसमें है नहीं परंतु किसी कारणवश, और यहाँ पे तो क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? छल से, बहाने से, किसी कारणवश क्या कर दिया? उसमें मिलावट करके कथन करना, वो क्या हो गया? व्यवहार का कथन हो गया। और दूसरा अर्थ हो जाएगा अप्रयोजनभूत ये। और इसके पश्चात ये भी कहा था पहले, हाँ, निश्चय भूतार्थ बोध विमुख प्रायः सर्वोपि संसार, तो निश्चय के बोध से विमुख जितना भी कथन है वो सब क्या चला जाएगा? किसमें? संसार ही है। वो सब क्या है? मोक्ष का कारण कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली तो ये कह दिया कि व्यवहार मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। व्यवहार नहीं के कथन जो भी हमें मिलता है, उस कथन में जो उपदेश है, उस उपदेश से, परंपरा से तो मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परंपरा से वो हमें निश्चय तक ही ले जाएगा। पर डायरेक्ट कारण तो क्या है? निश्चय नय का कथन, शुद्ध नय का कथन ही कारण है। और शुद्ध नय का विषय क्या है? त्रैकालिक परमात्मा स्वरूप जो हमारा आत्मा है वही क्या है? निश्चय नय का, शुद्ध नय का विषय है। उसी के आश्रय से हमें क्या प्राप्त होगा? मोक्ष, सुख प्राप्त होगा। अब आज हमारा जो विषय है, ये जो पांचवा श्लोक है उसका एक उदाहरण भी रह गया था।
नहीं, यहाँ तक तो अपन आए ही नहीं थे अभी तक। अभी प्रश्न क्रमांक 29 चल रहा है, 29 का सबसे लास्ट पैराग्राफ सभी खोल लीजिए। हाँ हाँ, इसके पहले 5वां श्लोक ही चल रहा है, तो इसका ही अपन पाठ कर लेते हैं। 5वें श्लोक का पाठ सभी लोग मेरे पीछे बोलना। निश्चयमिह भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। हाँ, निश्चय जो कथन है, निश्चय क्या है? भूतार्थ को निश्चय कहा गया है और अभूतार्थ को व्यवहार रूप से वर्णन करते हैं। और भूतार्थ के ज्ञान से विमुख, विरुद्ध जो कुछ है वो सभी संसार है। इस प्रकार का अर्थ था। हम भावार्थ में पहुंच चुके थे। क्या व्यवहार नहीं भी? व्यवहार नहीं भी संसार, व्यवहार नहीं संसार नहीं है, पर व्यवहार नहीं का जो उपदेश है, यदि हम सिर्फ उसी का पालन करेंगे तो हमें संसार मिलेगा, ऐसा अभिप्राय यहाँ पर है। ठीक है, इसमें अपन ने भूतार्थ और अभूतार्थ का अर्थ देख लिया था। और निश्चय नय हमारे लिए क्यों प्रयोजनभूत है, तो निश्चय नय से क्या होगा, एक प्रोसेस देखी थी हमने कि निश्चय नय से क्या होगा। अनादिकाल से जो जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वो संबंध हमें जो एक जैसा, मतलब एक में एक मिला हुआ दिखता था, ऐसा हमें निश्चय नय से क्या ज्ञान होगा कि दिख तो कैसा रहा है एक में एक, पर है क्या? नहीं, भिन्न भिन्न है, एक में एक नहीं है, ऐसा हमें निश्चय नय से ज्ञान होगा। और ऐसा ज्ञान होने पर ही भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान ही साक्षात मुक्ति का कारण है। बस, तो ये देखा था। और फिर व्यवहार नय के संबंध में भी देखा था कि व्यवहार नय के लिए कौन सा उदाहरण दिया था? असत्यवादी पुरुष का, कि जो व्यक्ति असत्यवादी हो, झूठा हो, ऐसे पुरुष किसी कारण से, कुछ कल्पना करके, कुछ बहाने से कभी झूठ बोल ही देता है, मतलब कुछ बहाना लगाकर। वैसे ही व्यवहार ने भी ऐसे ही कथन करता है। हाँ, अभी हम वो उदाहरण की ओर देखते हैं। अब उदाहरण है किसका, पहले ये पढ़ लेते हैं, तो उसके ऊपर वाले पैराग्राफ से देखिए। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धांत से विमुख होकर शरीरादिक पर द्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। इससे जुदा संसार नाम का कोई अन्य पदार्थ नहीं है। मतलब ये जो तीन लोक हमें दिख रहा है, या फिर ये जो विश्व जिसे हम कहते हैं, वो वास्तव में संसार नहीं है। क्या संसार है? हमारी मान्यता जो पड़ी है वही संसार है, और वही मोक्ष ले जा सकती है। आपने जब हम गुणस्थानों की चर्चा करते हैं, तो गुणस्थान में जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती होता है उसको दृष्टि मुक्त कहा जाता है, उसका एक अपर नाम है। मतलब चतुर्थ गुणस्थान में जो आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कहते हैं ना, तो उसके बहुत सारे नाम है, तो उसको दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। दृष्टि मुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि दृष्टि में उसने स्वयं को मुक्त स्वरूप देख लिया है। दृष्टि में, अपनी अंदर मान्यता में उसने स्वयं को कैसा देख लिया है? मुक्त स्वरूप देख लिया है। मुक्त स्वरूप देखने की वजह से उसे क्या कहते हैं? दृष्टि मुक्त। किसको? चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसार कोई पदार्थ का नाम नहीं है, संसार क्या एक मान्यता है। और चौथे गुणस्थान में वो संसार की मान्यता, मतलब जो हमारा जीव और पुद्गल के साथ, मतलब ये मिला हुआ जो दिख रहा है, उसमें हमारा जो शरीर आदि परद्रव्य के साथ क्या था? एकत्व था। उस एकत्व को अपन ने क्या कर दिया? भिन्न जान लिया। मतलब मैं मुक्त स्वरूप हूँ ऐसा जान लिया, इसलिए संसार हमारा चौथे गुणस्थान में ही खत्म हो चुका है। ऐसा अभी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, आगे देखिए। इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने के इच्छुक है, मतलब जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ऐसे जीव, उन्हें शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य है। उन्हें किसके सन्मुख रहना योग्य है? शुद्ध नय के। शुद्ध नय के मतलब शुद्ध नय के विषयभूत जो आत्मा है उसके सन्मुख रहना। अब व्यवहार नय से भी आत्मा का कथन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि निश्चय नय का कथन होगा तो आत्मा का कथन है, और व्यवहार नय का कथन होगा तो शरीर का कथन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही वस्तु का कथन हम निश्चय की तरफ से भी कह सकते हैं और व्यवहार की तरफ से भी। अब अगर निश्चय की तरफ से कहेंगे आत्मा को, तो कैसा कहेंगे? शुद्ध। देखिए नीचे दिया है, त्रैकालिक पूर्ण रूप अपने निश्चय परमात्मा के सन्मुख। मतलब शुद्ध नय से, निश्चय नय से यदि हम आत्मा का वर्णन करेंगे तो कैसे करेंगे?
द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित, ऐसा शुद्ध जिसमें कभी विकार ने प्रवेश ही नहीं किया, ऐसे आत्मा का निरूपण कौन करेगा? निश्चय ने। और व्यवहार नहीं कैसे आत्मा का निरूपण करेगा? कि जिसमें राग द्वेष हो, मतलब कैसे कहेगा? हाँ ये मनुष्य जीव है, मनुष्य गति का जीव, ये कैसा कथन हुआ आत्मा की तरफ से? व्यवहार नहीं। रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, ये सारे कैसे कथन है? व्यवहार नहीं के कथन। ये तो स्थूल रूप से, वैसे तो भेद करके कहेंगे ना गुणों में। जैसे आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण है। तो अनंत गुणों में ऐसा अगर मैं कहूँ ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, ये भी व्यवहार का कथन है, क्योंकि भेद कर दिया ना तो व्यवहार। और अभेद, हाँ, एक अखंड आत्मा जो है वो क्या है? निश्चय नहीं। इसलिए निश्चय नहीं का कथन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज ऐसी है जो कहने में नहीं आती और अनुभव में आ जाती। और भेद का अनुभव तो हम अनादि से करते ही आ रहे हैं, भेद का अनुभव ही तो कर रहे हैं, अभेद का अनुभव हमने किया ही नहीं। अब इसमें भी एक मजेदार बात है, देखिए, हमें क्या करना है? अभेद का अनुभव करना है, भेद ज्ञान करके। हाँ, भेद ज्ञान किसमें करना है? जीव और शरीर में। हाँ, पुद्गल तो, अब वो पुद्गल शरीर, मेन तो अपना शरीर है, जीव और शरीर में हमें करना है भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान करके इस अभेद आत्मा को, हाँ, भेद का ज्ञान करके अभेद का अनुभव करना है। बाद में यदि भेद करेंगे तो अभेद समझ में नहीं आएगा। हाँ, अभेद कर, जब भेद ज्ञान कर लेंगे ना तब हमें वो अभेद समझ ही आ जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस तब वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात। चलिए आगे देखते हैं, इसी को उदाहरण देकर समझाते हैं। अब उदाहरण क्या है? अब उदाहरण देखिए, पढ़ेंगे बाद में, पहले अब पानी होता है, कभी भी पानी, तो पानी में बहुत सारी गंदगी होती है, ठीक है? कोई पानी है जिसमें कीचड़ है, मिट्टी है और बहुत सारी चीज़ें, गंदगी मिली हुई है, सोचिए। अब उस पानी को बहुत सारे जीव, अब यहाँ पे सपोज एक टंकी है जिसमें नहीं दिख रहा है हमें कि पानी गंदा है, अच्छा है, ठीक है, उसमें से नल है, तो लोग नल में से पानी लेते जा रहे हैं और पीते जा रहे हैं, गंदा पानी है। अब कोई एक व्यक्ति, उसने देखा ग्लास में कि पानी तो गंदा लग रहा है, तो वो क्या करेगा? हाँ, साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? पानी को साफ करने के लिए फिटकरी डालते हैं। हाँ, तो फिटकरी डालेंगे, उसमें घुमाएंगे तो सारा मल क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद ऊपर कैसा पानी? पूरा साफ स्वच्छ, और उसका ग्रहण कर लेगा वो आदमी। अब जो व्यक्ति इतने टाइम से वो गंदा पानी पी रहा था, वो क्या है? अज्ञानी। क्या कर रहा है? परद्रव्य और स्वभाव, विभाव और स्वभाव को एक में एक मिलाकर अनुभव कर रहा है ना? और जो व्यक्ति ने फिटकरी डाली, मतलब अपने ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा छैनी द्वारा उस भेद विज्ञान से वो फिटकरी घुमा दी, वही है ना अपनी ज्ञान रूपी फिटकरी तो है, उसको घुमाया और ज्ञान किया कि पानी का स्वभाव जो ये निर्मल जल है ये अलग है और ये गंदगी अलग है। तो गंदगी तो नीचे बैठ गई और उसने किसका अनुभव किया? सिर्फ अच्छे पानी का, मतलब सिर्फ स्वभाव का ही अनुभव किया। ये उदाहरण यहाँ पे दिया है। देखिए, जिस प्रकार अनेक पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई है, ऐसे गंदे जल को ही पीते हैं। और कोई अपने हाथ से कतक फल डालकर कीचड़ और जल को अलग अलग करते हैं। दो प्रकार के पुरुषों की बात की, वैसे ही दो प्रकार के जीव हैं, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। वहाँ निर्मल जल का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपना पुरुषाकार प्रतिभासित होता है, उसी निर्मल जल का वे आस्वादन करते हैं। अब इसको वहाँ से कैसे जोड़े? अब फिटकरी घुमाने के बाद जल इतना निर्मल हो जाता है कि आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हो। पुरुषाकार मतलब अपना जो आकार है, तो ये प्रतिबिंबित होने लगे, इतना निर्मल जल हो जाता है और उसी निर्मल जल का वे आस्वादन करते हैं। कौन? या जो जिसने साफ किया, जिसने भेद जाना गंदगी और निर्मल जल में, उसने क्या किया? उस निर्मल जल का ही अनुभव किया, गंदे जल का अनुभव नहीं किया। उसी प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। अब अनादि से कर्म का संयोग तो है ही, और हम उस कर्म के स्वयोग में जैसा उदय आ रहा है वैसा ही अनुभव करते हैं। मतलब हमें अगर पाप का उदय आया तो हम स्वयं को उसमें ही अनुभव करने लगते हैं, और पुण्य का उदय आया तो इतने तन्मय हो जाते कि हम उस रूप ही, स्वयं को ही पुण्य रूप, उस उदय रूप समझ लेते हैं और वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। हमें ये ध्यान नहीं रहता कि पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों कैसे है? टिकने वाले। क्योंकि देखो दोनों कैसे है? कर्म है। कर्म क्या है? पुद्गल। और पुद्गल का क्या स्वभाव है? पुरनगलनी स्वभाव है।
मिलना बिछड़ना यही स्वभाव है उसका। तो परमानेंसी मतलब नित्यता उसका स्वभाव है ही नहीं, नित्यता उसका स्वभाव है ही नहीं, तो हमारे साथ हमेशा नहीं, वो सब समझते भी हैं कि भाई सुख आया है तो ज्यादा टिकता नहीं है, दुख आया है तो ज्यादा टिकने वाला नहीं है, ये भी चले जाएगा। सब कुछ समझते हुए भी हम जो जैसा सुख आया तो उसमें रम जाते हैं और दुख आया तो उसमें रम जाते हैं। हाँ, इसका मतलब अपन समझे ही नहीं। समझे ही नहीं। हाँ, जैसे सब कुछ समझते भी ना समझते। हाँ और क्यों है ऐसा, वो वही बात हो गई कि जैसे मम्मी ने मुझे कहा कि पानी ले आ, अब मैं बैठी हूँ, हाँ, हाँ। मम्मी ने वापस कहा पानी ले आ, तो मैं कहा वही मम्मी मुझसे बोलेगी सुना क्या, मैंने बोला हाँ सुन तो लिया, किया क्यों नहीं। तो सुनना मतलब क्या होता है, करना भी। तो यहाँ पे भी वही है, अपन सुन तो रहे हमेशा, कितने साल हो गए सबको सुनते हुए, इतने सालों से सुन रहे। बहुत लोग तो बिल्कुल उनको 50-50 साल तो सुनते हुए प्रवचन करते हुए हो जाते हैं, पर बात गले नहीं नीचे उतरती। हम लोगों को भी समझा देंगे, पर अपने को स्वयं को वो समझना मतलब क्या है, अनुभव करना, और वो अनुभव अपने को क्या होता है, नहीं हो पाता। अब इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब केवल हम इसको दोष नहीं दे सकते कि नहीं अभी तो हमारी काल लब्धि ही नहीं है, योग्यता ही नहीं आई है, ये भी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि जीवन भी हमारा उस रूप होना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो। निश्चय के कथन भले ही हम सुन रहे हैं, पर व्यवहार के जो कथन है वो पहले जीवन में हो ना, तभी तो निश्चय के कथन सार्थक, मतलब तभी तो निश्चय के कथन, हाँ, व्यवहार चारित्र भी जब हमारे जीवन में होगा तभी निश्चय चारित्र आ पाएगा। मतलब जीवन में अभक्ष, अनीति, अन्याय का त्याग होना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है ये। तो ये नहीं होगी तो अपन तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा ही नहीं रख सकते कि हमें हो। अगर हम अशुद्ध भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, या फिर चना पानी नहीं पीते, या दूसरी चीज़ अनीति करते हैं कि थोड़ा करप्शन तो चलता है, इसके सिवा काम कैसे चलेगा, ये अगर हमारे जीवन में, और अन्याय अनीति ये चीज़ें करते हैं अपने जीवन में, तो सम्यक दर्शन के पात्र हम है ही नहीं। मतलब अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, हमें पहले सम्यक दर्शन की पात्रता ही प्राप्त करनी है। हाँ, हमें वो एलिजिबिलिटी, किसी भी जॉब पे जा रहे हैं हम लोग तो पहले चेक करते हैं ना हम लोग कि हाँ वो पूछ रहे हैं जॉब के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, हाँ ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ऐसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। वैसे ही सम्यक दर्शन के लिए भी पात्रता है। केवल ये काफ़ी नहीं है कि आप संगी पंचेंद्रिय हो, या फिर मनुष्य गति में हो, या फिर आपने जैन कुल मिल गया, आप रोज, ये काफ़ी नहीं है। जीवन में और भी आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम सम्यक दर्शन के क्या कहलाएंगे, योग्य पात्र कहलाएंगे। और सप्तव्यसन कहे, सप्तव्यसन भी कैसे, हम कहेंगे द्रव्य रूप से तो नहीं है हमारी जिंदगी में, कौन जुआ खेलता है, कौन शराब पीता है, नहीं करते, पर भाव रूप वाले जब आप सप्तव्यसनों के बारे में पढ़ोगे, भाव रूप से नाटक समय सार में कहे गए एक छंद है, उसमें कहा गया है कि द्रव्य रूप से तो सप्तव्यसन जो नाम है यथा नाम तथा है, जुआ खेलना, शिकार करना, शराब पीना, पर स्त्री सेवन, ये सारे। पर भाव रूप से जब वहाँ पे कहे, और हम जब भाव रूप से क्या होता है ये समझेंगे तो हमें लगेगा हम सातों के सातों व्यसन करते हैं। जैसे जुआ खेलना का भाव, जुआ क्या है कि किसी भी खेल में या फिर किसी भी चीज में हार जीत की भावना। अब आप कह रहे हो हम तो खेलते ही नहीं है, हम कुछ खेलते ही नहीं है तो हमारे में हार जीत की, आगे भी कहा पुण्य उदय में हर्ष करना और पाप उदय में विषाद करना, ये भी जुआ खेलना। अगर आप पुण्य उदय में खुश होते हो और पाप के उदय में अति दुखी होते हो तो आप क्या कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो। यही है ना, पुण्य का उदय तो हमें क्या लगता है हम जीत गए, जो जीतने पर जो फीलिंग आती है, हाँ वैसी खुशी हमें, क्या मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, ये वाली जब हमें फीलिंग आती है, ये जीतने वाली तो है, पुण्य के उदय में आती है, ये भी जुआ खेलना है। और पाप के उदय में वही हार जाते हैं, वैसी फीलिंग आती है हम हार गए, तो ये भी एक जुआ खेलना ही है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप जुआ खेलते हो तो आपको कितना गुस्सा आएगा, अरे हम तो खेलते ही नहीं, आप कैसे कह रहे हो। हाँ, पर जब भाव जुआ का स्वरूप समझोगे तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये तो हम करते हैं। मतलब आप कैसे कॉन्फिडेंटली, अब जब तक आप भाव व्यसनों का स्वरूप नहीं समझेंगे ना, तब तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहोगे कि नहीं मैं तो व्यसन करती ही नहीं। पर जब आप उनका स्वरूप समझ लोगे तो आपको लगेगा मैं सातों के सातों व्यसन करती हूँ। दूसरा क्या है कि मांस खाना। अब आप में से कोई भी मैं पूछूं आप मांस खाते हो क्या, खाते हो? नहीं, मांस कोई नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाते। पर पंडित जी बनारसी दास जी कहते हैं देह की मगनता ही यह मांस भकी। मतलब जो देह में मगनता है ना हमारी, देह क्या है, ये शरीर मांस ही तो है।
अब मांस खाने में भी हमने दोष क्या गिनाया था? मांस को प्रत्यक्ष खाना तो क्या है, अब अपन सेवन तो कर ही नहीं सकते ना निश्चय से, तो वो मांस का टुकड़ा है, पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, पुद्गल ने पुद्गल का ग्रहण किया तो निश्चय से तो कथन गया ही। दूसरा, मांस खाने में हमें दोष क्या लगा? आसक्ति का दोष लग रहा है ना, मांस के प्रति की आसक्ति। देह के प्रति क्या है? हमें आसक्ति है। देह भी क्या है? मांस का पिंडी तो है, और क्या है? देह में आसक्ति है, इसलिए हमें मांस खाने का भी दोष लगा। अब आप तो ये सोच रहे हमने तो मधु, मांस और शराब, मदिरा का पान का त्याग किया है हमने, हमें तो इसका दोष लगता ही नहीं हो। लगता है। सोचिए ना, थोड़ा अपना एंगल बड़ा करके देखेंगे तो सिर्फ वो जो मरा हुआ मांस का टुकड़ा है उसमें आसक्ति है तो दोष लग रहा है, और ये जो जिंदा जिसे हम कह रहे हैं इसमें मगनता, ये आसक्ति है तो नहीं लगेगा क्या दोष? लगेगा। और भी आगे पूरे 7 व्यसन अपन करेंगे, इसकी चर्चा भी कभी। शराब पीने को भी कहा गया है कि हम मोह करते हैं, शराब तो नहीं पीते। शराबी व्यक्ति क्या करता है? माँ को पत्नी को माँ, माँ को पत्नी, उसको कुछ समझ नहीं आता है, विवेक नहीं होता। हम में है विवेक, हम भी कौन सी विवेकी है? हम थोड़ी जानते हैं हमारा आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। कहाँ नहीं है ना अपने में भेद ज्ञान। हम भी वही कर रहे हैं, शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर मान रहे। वैसे ही वो शराबी पुरुष भी तो यही करता है, किसी को कुछ किसी को कुछ कहता है, इसलिए हम शराब का सेवन भी कर रहे हैं। एक एक करके। हाँ, नशे में ही तो है हम। अगर नशे में नहीं होते तो सच में जो स्थिति है उसको जानते ना, तो वास्तव में हम क्या है? नशे में ही तो है। ऐसे ही सातों के सातों भाव व्यसन तो हम निरंतर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाव से कहा तो बंद कम लग रहा होगा, भाव से कहा है तो बंद और ज्यादा। जितना द्रव्य सब व्यसन का जो त्याग करते हो खत्म हो गया हो गया, तो इसके लिए हमारे में तो द्रव्य और भाव, द्रव्य से भी प्रधानता किसकी ज्यादा है? भावों की प्रधानता। बस द्रव्य से छोड़ दिया, कभी छोड़ा के कभी किया ही नहीं है। जैन कुल में जन्मे अपन, सप्त व्यसन का त्याग तो जन्म से ही है अपना। नहीं, ठीक समझ में आएगी इस बात। सब व्यसन का त्याग करते हो अपन, जैसे कुछ छोटा बच्चा भी है, कोई भी है, सबको सब व्यसन का त्याग लेते ही है। फिर यदि इस तरह से जब अपने को सब त्याग लग रही है, पाप लग रहा है, तो उसका भी अपने को पाप ही लगेगा। हाँ लगेगा, एक तो वो नियम तोड़ने का भी लगेगा। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि नियम नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए हम द्रव्य रूप से तो नियम। हाँ ले, द्रव्य रूप से तो समझ में आ रहा। हाँ, ये भी कि हम ये करें तो इसके साथ इसका भी पाप लग रहा है हमारे। ये पाठ तो वीतराग विज्ञान में ही दिया है। वीतराग विज्ञान के जो भाग है ना पाठमाला, उसी में है सप्त व्यसन वाला पाठ, और उसमें ही पहले द्रव्य फिर भाव, द्रव्य भाव, ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस दिए। तो 7 व्यसन अपने जीवन में है, आप पढ़ना उसको भी, तो आपको समझ में आएगा कि हम निरंतर 7 व्यसन कर रहे हैं। मतलब हम स्वयं को कभी कभी मानने लगते हैं ना, हम कितने ज़्यादा, हम तो न्याय नीति से ही जीते, हमारे लाइफ में क्या है? सप्त व्यसन नहीं है, हम कहाँ पाप करते हैं? हम जुआ खेल रहे हैं, हमको सट्टाबाजी कर रहे हैं, हमको पैसों से कभी खेलते हैं। और क्या, हम तो कहते ही ना, ये कुछ करते ही नहीं अपन लोग तो। यही पैसों से खेल रहा होता तो हौजी भी नहीं खेलते, इन्हें नहीं, हम नहीं खेलते थे। बस ये नहीं खेलते अपन, तो अपने को क्या लगता है अपने लाइफ में नहीं है सप्त व्यसन, पर है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए इसके आगे देखते हैं अपन। जब कोई जीव, ये सिद्धांत है पृष्ठ क्रमांक 30 पर, दूसरा पैराग्राफ। जब कोई जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं, तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित होता है। इस प्रकार वे निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। अतः शुद्ध नय कतक फल के समान है, उसी के साधन से सर्व सिद्धि होती है। मतलब जैसे उस पुरुष ने कतक फल डालकर क्या किया? पानी को मतलब भिन्न किया, गंदगी को और पानी को भिन्न किया। वैसे ही जो जीव शुद्ध नय का आश्रय लेता है, शुद्ध नय का अवलंबन लेता है, शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का अवलंबन लेता है, तब क्या करता है? जो अनादि से कर्म हमारे साथ है उसको और आत्मा को भिन्न भिन्न जानकर केवल आत्मा का ही अनुभव आस्वादन करता है। इसलिए शुद्ध नय कैसा है? उस फिटकरी के समान है। अब ये तो कह रहे हैं कि शुद्ध नय इतना महत्वपूर्ण है, शुद्ध नय का ही आपको ग्रहण करना चाहिए, निश्चय नय का ही कथन अच्छा होता है, व्यवहार नय, निश्चय नय के कथन के बिना सब कुछ क्या है? संसार ही है, ऐसा कहा, तो फिर आप व्यवहार का कथन करते क्यों? एक साहजिक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए कि इतना अपने निश्चय को मुख्य बना दिया, आप कह रहे हो निश्चय ही सब कुछ है, निश्चय के बिना सर्वोपि संसारः, तो व्यवहार का कथन क्यों करते हो? क्या व्यवहार से कुछ होना जाना तो है नहीं, तो आपको व्यवहार की क्या आवश्यकता? ऐसा हम आचार्य से प्रश्न पूछ रहे।
आचार्य ने व्यवहार का भी कथन किया। अरे पूरे ग्रंथ में व्यवहार का ही कथन है, इसके आगे पूरे ग्रंथ में व्रतों की चर्चा करेंगे तो व्यवहार ने ऐसे ही करेंगे ना, पर व्यवहार ने का कथन क्यों किया, तो उसका ही उत्तर अभी देते। देखिए हाँ वही व्यवहार का कथन करने के तो व्यवहार के कथन के बिना तो हम निश्चय की समझ ही कहाँ सकेंगे। हाँ वही उसी का उत्तर आचार्य देव अपनी भाषा में देते। देखिए आगे कहते हैं कि यदि एक निश्चय नय के श्रद्धांत से ही सर्व सिद्धि होती है तो फिर आचार्य व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं, उसका उत्तर इस गाथा में कहा है। व्यवहार नय के उपदेश की आवश्यकता क्या है, इस गाथा में उसका वर्णन करते हैं। देखिए जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है, जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है उसका कथन करते हैं। मतलब जो पिछली गाथा में कहा था कि अंगीकार करने योग्य नहीं है, तो उसका कथन क्यों किया है, इसका रीजन यहाँ पे कारण दे। मेरे पीछे बोलना सभी लोग। अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल, व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति, मवैति यस्तस्य देशना नास्ति, यस्तस्य, यस्तस्य, हाँ यस्तस्य। ठीक है, एक बार और श्लोक का सब लोग साथ में पाठ करेंगे। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। शब्दों से अर्थ देखिए। बुध, बुध मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, तो अबुध मतलब होता है अज्ञानी। अबुधस्य मतलब अज्ञानियों के, जिसको ज्ञान नहीं है उसके। बोधनार्थम, बोधनार्थम मतलब ज्ञान के लिए, ठीक है, ज्ञान करने के लिए। बोधन अर्थम, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन से, तो उसके ज्ञान करने के प्रयोजन से। मुनीश्वरा देशयन्त्य अभूतार्थम, मुनीश्वरा मतलब जो भी हमारे मुनिवर है, आचार्य है, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, वे सब वो क्या करते हैं, देशयंती, देशयंती मतलब उपदेश देते हैं। क्या करते हैं, उपदेश। देशयंत, देशना मतलब होता है उपदेश, तो देशयंती मतलब उपदेश देते, किसका, अभूतार्थम, अभूतार्थ का, हाँ व्यवहार का उपदेश देते। पहला रीजन तो क्या दिया, अबुधस्य बोधनार्थम मतलब अज्ञानियों को ज्ञान कराने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, व्यवहारमेव केवलम एव इति यस्तस्य देशना नास्ति। अब जो जीव केवल व्यवहार नहीं को ही जानता है, अब प्रारंभ में तो जब जीव ने धर्म मार्ग में प्रवेश किया, सबसे पहले तो क्या सुना उसने, मंदिर जाना चाहिए, पाठशाला आया, तब भी क्या सुना, पंच परमेष्टि के बारे में सुना, 24 तीर्थंकर मतलब देव शास्त्र गुरु के बारे में सुना। जितने भी कथन उसने सुने, कैसे सुने, व्यवहार के ही सुने, ठीक है ना। तो उसको सिर्फ व्यवहार का ज्ञान था। तो जिन जीवों को व्यवहारम एव, सिर्फ व्यवहार का ही ज्ञान है, उनको उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए देशना नहीं होती। मतलब अब भगवान की जो देशना है, भगवान ने जो देशना करी, भगवान ने जो उपदेश दिया, अब भगवान का उपदेश कैसा है, भगवान का उपदेश तो सम्यक दृष्टियों के लिए भी है और मिथ्या दृष्टियों के लिए भी है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान का उपदेश सिर्फ नहीं सम्यक दृष्टि सुन सकते हैं, भव्य मतलब भव्य जीव ही सुन सकते हैं, पर उसमें भी सिर्फ जिसको सम्यक दर्शन है वो नहीं, सब सुन सकते हैं। जिसको व्यवहार निश्चय का ज्ञान नहीं है वो भी सुन सकता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई जिन जीवों को केवल व्यवहार का ज्ञान है, क्या उनके लिए देशना नहीं है क्या, क्या उनके लिए भगवान ने कुछ नहीं कहा क्या, नहीं कहा है ना। अब जिनको सिर्फ व्यवहार का ही ज्ञान है उनके लिए भी भगवान की देशना है। मतलब भगवान ने व्यवहार नय का भी कथन किया है और भगवान ने निश्चय नय का भी कथन किया, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। ये तो सामान्य अर्थ है श्लोक से। अन्वयार्थ देखते हैं। टीका में इसकी चर्चा है, बहुत विस्तृत रूप से ही है, मतलब अच्छी खासी समय सार के आधार पर यहाँ पर चर्चा की गई।
ग्रंथकर्ता आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार नय का उपदेश करते हैं, और जो जीव केवल व्यवहार नय को ही जानता है उसको उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। मतलब अब यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं कि पहला रीजन तो क्या दिया, अज्ञानी जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों को भी ज्ञान कराने के लिए, अज्ञानी जीवों के ज्ञान कराने के लिए उपदेश देते, और जो सिर्फ व्यवहार में ही व्यवहार को ही सच्चा मानते हैं उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। उनको भी किसका आश्रय लेना पड़ेगा, निश्चय का आश्रय। तो मतलब व्यवहार को ही सर्वथा मान के बैठ जाएंगे तो काम होगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं होगा। निश्चय तो लाइफ में, मतलब निश्चय नहीं के कथन को तो अपने को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। देखिए टीका देखते हैं। मुनीश्वरा अबुधस्य बोधनार्थम देशयन्ति अभूतार्थम देशयन्ति। मुनीश्वर अर्थात आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार नहीं उसका उपदेश करते हैं। अब जो जीव कुछ भी नहीं जानते हो, जो जीव कुछ भी नहीं जानते हो, उसको तो हमें कैसे समझाना पड़ेगा, उसको तो हमें भेद करके समझाना पड़ेगा ना। अब जैसे मुझे किसी भी व्यक्ति को समझाना है कि शक्कर का स्वाद कैसा है, ठीक है, शक्कर का स्वाद कैसा है, पहला ऑप्शन तो क्या हम बोलेंगे, तुम चख लो शक्कर, एक चम्मच खाओ, तुमको पता चल जाएगा, अनुभव ही कर लो। अब उसको नहीं समझ आ रहा है, मुझे चक्कर नहीं समझ आया, मतलब चखते ही नहीं आ रहा है, किसी कारणवश उसको नहीं चखते आ रहा है, तो उसको क्या बताएंगे, तुम्हें पता है शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है। शक्कर कैसी होती है, उसके ऐसे दाने दाने होते हैं, ऐसी शक्कर होती है, सफ़ेद होती है। तो हमने क्या किया, उसको भेद करके समझाया। फिर उसने बोला हाँ 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 मुझे भी, मतलब मीठी होती है, हमने उसको बोला ना मीठी होती है, इसको पीने से, इसको खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। अब जब उसको ऐसे समझाया तो वो शक्कर को चखेगा, अब चखने पर उसको क्या होगा, उसका स्वाद आएगा, उसका अनुभव होगा। वैसे ही पर वो जब बता रहे थे तब उसको अनुभव हो रहा था, क्या तब उसको मीठी लग रही थी क्या शक्कर, नहीं। वैसे ही व्यवहार नहीं के कथन में कथन तो किया जाएगा समझाने की अपेक्षा से, ठीक है, समझाने की अपेक्षा से कथन किए जाएंगे, पर उस कथन में हमें अनुभव तो, हाँ, शक्कर मीठी है कहने से मीठा स्वाद अपने को नहीं आएगा जब तक खुद नहीं चखेंगे। मतलब सिर्फ व्यवहार नहीं के कथन से हमें अनुभव नहीं होगा। व्यवहार नहीं केवल क्या करता है, हमें समझाता है, पर निश्चय नहीं हमें उस चीज तक पहुंचा ही देता है, हाँ। पर जब अनुभव होता है ना, तब ना व्यवहार नहीं काम में आता है, ना निश्चय नहीं काम में। तब क्या हो जाता है, हम मतलब हम नयातिक्रांत हो जाते हैं, पक्षातिक्रांत कहते हैं जिसे, हम नयातीत हो जाते हैं। हाँ, पहले तो व्यवहार नय का आश्रय लिया, फिर व्यवहार नय से हम पहुंचे निश्चय नय पे। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हम व्यवहार से ही निश्चय पे पहुंचे, पर जैसे हम सामान्य रूप से देखें तो हमने व्यवहार नय से निश्चय नय को समझा, अब निश्चय नय के विषयभूत आत्मा को समझ लिया, अब जब अनुभव करना है तब वो नय को, नय मतलब क्या है, कथन पद्धति, अब वो कथन को छोड़ना पड़ेगा ना, कहते रहेंगे तो कब अनुभव होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, किसका कथन हो गया ये, व्यवहार नय का। देखिए, अनादि का अज्ञानी जीव व्यवहार नय के उपदेश बिना समझ नहीं सकता। अब अनादि से इतना अभ्यास पड़ा है कि शरीर को ही अपना मानना है, ऐसा अभ्यास पड़ा है अनादि से। अब इस अनादि के अभ्यास को छोड़ने के लिए व्यवहार नय का उपदेश ही चाहिए। बस आजकल ऐसे है ना, जो पढ़ाने जाते हैं बच्चों को मदर टंग से पढ़ा, हाँ, तो वही व्यवहार नय से बस वही उदाहरण आगे आ रहा है कि क्या कह रहा है, अब अनादि से उसने व्यवहार की भाषा समझी है, व्यवहार की भाषा समझिए। अब उसको आप डायरेक्टली कहोगे कि नहीं आत्मा, हाँ, अपनी आत्मा तो क्या है, आत्मा ही एक आत्मा की शरण लो, आत्मा ऐसा है, आत्मा, उसको नहीं समझ आएगा। उसको कहाँ से बताना पड़ेगा कि तुम मनुष्य गति के जीव हो कि नहीं, हाँ वो कहेगा हाँ हूँ, तो तुम क्यों हो मनुष्य गति में, तुम्हारे मनुष्य गति का उदय चल रहा है। उदय किसका होता है, कर्म का उदय होता है। तुम कुछ करते हो ना, भाव करते हो, तब तुम्हारे पास कर्म का सहयोग, ये सारा व्यवहार नहीं का कथन। जब तक ये नहीं समझेंगे, अच्छा फिर कर्म का कथन हाँ किस में होता है, फिर अपन उसको समझ, हाँ शरीर, फिर ये पुद्गल है, फिर तुम जीव अलग हो, फिर अपन जीव पे आए, मतलब जीव पे आ गए, अब जीव पे आके फिर उसको आत्मा तक तुम कैसे भी ले जाओ, तो वो समझेगा। अब डायरेक्ट आत्मा आत्मा करोगे तो अगले दिन वो प्रवचन में भी नहीं आएगा, है कि नहीं, हाँ बस।
देखिए, इसलिए आचार्य महाराज व्यवहार न्याय के द्वारा उसको समझाते हैं, वही यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अब ये उदाहरण है समय सार की गाथा, हाँ 8वीं गाथा का उदाहरण। देखिए, जैसे किसी म्लेच्छ को एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया, तो उसे उसके अर्थ का कुछ बोध नहीं और वह ब्राह्मण की तरफ ताकता रहा। इसके लिए एक शब्द आता है वहाँ पे, मेंढक की भांति टकटकी लगाकर देखता है। मतलब कि किसी म्लेच्छ मतलब देखो 2 खंड होते हैं अपने भरत क्षेत्र में, 6 खंड है, 6 खंड में से एक आर्य खंड है और 5 म्लेच्छ खंड है। उस म्लेच्छ खंड के जीवों को उनकी अलग भाषा है, उनको अपनी भाषा समझ में नहीं आती। तो एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि स्वस्ति, स्वस्ति मतलब होता है तेरा अविनाशी कल्याण, मतलब तेरा कल्याण, अविनाशी नहीं, तेरा कल्याण। हाँ, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। नहीं, तेरा अविनाशी कल्याण हो, ये हाँ स्वस्ति शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लिखा है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, तेरा कल्याण हो। अब कोई हमें ऐसा बोलेगा, अपने को अच्छा आशीर्वाद देगा, तो अपने एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, एकदम अपन खुश हो जाते हैं। पर वो व्यक्ति को तो समझ ही नहीं आया, तो उनको देखता रहा, ये क्या बोल गए, ऐसे देखते रहा। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, वहाँ एक दुभाषिया, दुभाषिया मतलब वो म्लेच्छों को भी भाषा को जानता था और ब्राह्मण की भाषा को भी जानता था। उसने क्या किया, उससे म्लेच्छ भाषा में बोला कि यह ब्राह्मण कहता है तेरा कल्याण हो। तब आनंदित होकर उस म्लेच्छ ने आशीर्वाद को अंगीकार किया। मतलब इससे कहना क्या चाह रहे, अगर कोई व्यक्ति है उसमें समझने की पात्रता भी है, पर समझाने का एक तरीका होता। म्लेच्छक था, अब उसको अपनी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, उसको स्वस्ति कहा, अच्छा उपदेश दिया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो उसको अपनी उसकी भाषा में समझाया, अरे तेरा कल्याण, तो उसने अच्छे से आशीर्वाद अंगीकार कर लिया। वैसे ही जो जीव है अनादि से कैसा है, उसका अनादि संस्कार कैसे, व्यवहार की ही अनादि संस्कार है, इसलिए उसको कैसा उपदेश देंगे अपन, व्यवहार नहीं का उपदेश नहीं देंगे, उसकी भाषा में नहीं समझाएंगे, तो उसको कितनी भी अच्छी बात बताए उसको नहीं गले उतरेगी वो बात। इसलिए कैसा उपदेश देना चाहिए, उसके अनुरूप ही उपदेश हमें देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आचार्य ने अज्ञानी को आत्मा शब्द कहकर उपदेश दिया। अब आत्मा को मतलब हमें क्या कहा, तुम आत्मा हो। हमारे लिए सबसे बड़ी उपाधि है कि हम आत्मा है। स्वामी जी का सुनते आता ना, भव्य आत्मा हो। हाँ, बस भगवान आत्मा हो। हाँ, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने, हमारे आचार्यों ने हमें हमारे लिए ग्रंथ लिखे हैं ना, तो हमें डायरेक्टली हमारी सबसे बड़ी उपाधि है। परमात्मा नहीं, परमात्मा तो पर्याय है, परमात्मा तो क्या है, पर्याय है। आत्मा क्यों, आत्मा नित्य है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा में कभी दुख नाम का कोई गुण नहीं पाया जाता, आत्मा में विभाव नाम की कोई पर्याय नहीं है। इतनी बड़ी उपाधि हमें दे दी, पर हम कैसे म्लेच्छों जैसे है, जिसे आशीर्वाद तो मिल गया पर समझ ही नहीं आ रहा है कि आशीर्वाद मिला है। तो ऐसी हमारी प्रवृत्ति है। तो आचार्य तब वह कुछ नहीं समझा, हमारी बात चल रही है वैसे, तब हम कुछ नहीं समझे और आचार्य की तरफ देखते रहे, ग्रंथ तो खोला, पढ़ रहे और बस उसकी तरफ देखते रहे। तब निश्चय और व्यवहार न्याय के ज्ञाता आचार्य ने व्यवहार न्याय के द्वारा भेद उत्पन्न करके उसे बताया। अब आत्मा कहकर बोला तो समझ ही नहीं आया भाई किसकी बात कर रहे हैं। अब मैं ऐसे कहूँ यहाँ पे मम्मी, तो सिर्फ मम्मी मुझे दिखेगी, आप लोग थोड़ी देखोगे। वैसे ही आत्मा, अब ठीक है होगा कोई आत्मा, हमें क्या करना है, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ध्यान ही नहीं दिया। तब आचार्य देव ने क्या कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इसको कुछ ना कुछ करके समझाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करके समझाया, गुण गुणी और भेद विवक्षा द्वारा समझाया। तब क्या बताया कि आत्मा नहीं समझ आ रहा है, ये जो तुम देखना, ये जो तुम जान रहे हो, ये जान कौन रहा है, आत्मा। मतलब ये जानने वाला कौन है, आत्मा। ये देखने वाला कौन है, आत्मा। ये अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा। आत्मा अनुभव नहीं करता। तुम्हें लगता है शरीर अनुभव करता है कि मुर्दे को देख लो, अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे तर्क न्याय युक्ति भेद जितने परिश्रम कर सके, शब्द का परिचय, हाँ, आत्मा तो निश्चय से है, मतलब निश्चय से एक अभेद आत्मा है, कोई इसमें वाद विवाद नहीं है, पर उसको समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसको व्यवहार से बता रहे हैं कि कैसा होता है एक आत्मा। और तीसरे श्लोक में कहा था ना प्रयत्न, तो आचार्य देव कितना प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने तो अनुभव कर लिया, वही बात हो गई। मुझे बताओ घी का स्वाद कैसा है, बताओ घी का स्वाद कैसा, कितने लीटर पिया आज तक घी, मतलब आपकी उम्र हो, आपकी जितनी उम्र है, आपने आज तक हजारों लीटर घी पी लिया होगा, रोटी के ऊपर, हलवे में, मीठी चीज में, तीखी चीज में, हर चीज में इतना घी पिया है, स्वाद बता पाओगे,
बताओ घी का स्वाद बताओ, नहीं बता पाएंगे घी का स्वाद? घी का स्वाद बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे घी का स्वाद, क्योंकि जो चीज अनुभव करने वाली लायक है वो कथन में आती है। और आचार्य देव ने ऐसे अनुभव करने वाली चीज को हमें क्या कर दिया, कथन में बता दिया। तो इसके लिए बहुत यत्न लगे होंगे उन, ये कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जो यह देखने वाला, जानने वाला और आचरण करने वाला पदार्थ है वही आत्मा है। तब सहज परमानंद दशा को प्राप्त होकर वह आत्मा को निज स्वरूप से अंगीकार करता है। इस प्रकार सद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण दिया है। देखिए, व्यवहार नय के भी भेद है, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत, और इसकी भी आगे है उपचरित अनुपचरित, ऐसे हाँ ऐसे 4 भेद बनते हैं। पर यहाँ पे तो स्थूल रूप से कहा है सद्भूत व्यवहार। सद्भूत मतलब होता है, सत मतलब है, होना, ठीक है, उसमें होना मतलब सद्भूत व्यवहार। जो चीज जिसमें है वैसा कथन करें हम लोग, भेद करके वैसा कथन करें। मतलब यहाँ पे क्या कहा, जानने वाला, देखने वाला, मतलब ज्ञान और दर्शन वाला आत्मा, ऐसा अपन ने कहा ना। तो भेद किया अपन ने गुण से, तो ये कौन सा कथन हो गया, सद्भूत व्यवहार में। कौन सा कथन है, बोलिए इसको, आप जितना बोलेंगे आप, हाँ तो आपके वो शब्द आपके इसमें रहेंगे। सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। सद्भूत मतलब ज्ञान और दर्शन आत्मा में है ना, नहीं है ऐसा तो नहीं है, इसलिए उसका कथन कैसा है, सद्भूत व्यवहार नय का कथन। फिर आगे असद्भूत का भी उदाहरण दे रहे हैं। हाँ हाँ, वस्तु में है, पर अपन ने भेद कर दिया ना, वस्तु में है। देखिए, वस्तु में कोई चीज है और उसको वैसा कहना, ये निश्चय नय का कथन होता तो है, पर एक और परिभाषा है, भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो इस परिभाषा के हिसाब से वो होने वाली चीज में भी अपन ने भेद किया तो वो व्यवहार की श्रेणी में चला गया। तो इसलिए आत्मा में ज्ञान दर्शन है तो सही, अलग अलग थोड़ी है, पर अपन ने अलग अलग कहा ना, इसलिए व्यवहार। इसलिए यहाँ पे ये कौन सा व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। आगे असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है, जैसे घी से संयुक्त मिट्टी के घड़े को व्यवहार से भी घी का घड़ा कहते हैं। यहाँ कोई पुरुष जन्म से ही उसको घी का घड़ा जानता है। जब कोई पुरुष घी का घड़ा कहकर उसे समझाता है तभी वह समझता है, और यदि उससे मिट्टी का घड़ा कहकर संबोधन किया जाए तो वह दूसरे को कोरे घड़े को समझ बैठा है, घी के घड़े को नहीं। देखिए, असद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने में क्या उदाहरण दिया है, जैसे कोई घी का घड़ा है। अब घी के घड़े को, अब कोई व्यक्ति है, बचपन से घर पे अपन ने आदत लगा दी, घड़ा रखा है अपने पास, एक डब्बा है घी का, तो अपन बोलिए घी का डब्बा, घी का डब्बा, तो उसको आदत लग गई घी का डब्बा, घी का डब्बा। जब तक अपन ये नहीं बोलेंगे कि घी का डब्बा ला, तब तक वो घी का डब्बा नहीं लाएगा। भले ही अपन उसको बोले वो डब्बा ला, वो स्टील का डब्बा ला, तो वो कोई खाली डब्बा उठा लाएगा, पर वो घी का डब्बा नहीं लाएगा। तो उसको समझाने के लिए हमें क्या बोलना है, तो क्या पड़ेगा, घी का डब्बा, घी का डब्बा ही बोलना पड़ेगा उसको समझाने के लिए। तो उस डब्बे में, मतलब डब्बा घी का बना हुआ है क्या, उस डब्बा घी रूप हुआ क्या, नहीं, पर अपन ने ऐसा कथन किया कि घी का डब्बा, तो ये कैसा हो गया, असद्भुत व्यवहार। उसमें घी की सत्ता डब्बे में है क्या, डब्बे के अंदर नहीं, डब्बा जिससे बना है वो घी से, उसमें कुछ भी योगदान है क्या घी का, नहीं है। तो इसलिए क्या है, हाँ अब इसमें क्या है, हाँ मम्मी को बुला के ला, तो वो बच्चा अपनी मम्मी को बुलाएगा। हाँ, ये भी एक व्यवहार नहीं का ही कथन है। और देखिए, जैसे यहाँ पे तो घड़े का उदाहरण क्यों मुख्य रूप से देते हैं, डब्बा तो चलो अपन समझने के लिए ले रहे, घी का उदाहरण इसलिए भी देते हैं क्योंकि कोरा एकदम घड़ा होता है ना, उसमें अपन घी डालेंगे तो वो घी स्टार्टिंग में वो जो घड़ा होता है ना वो घी पीता है, हाँ घी सोखता है, इसलिए भी अपन उसको, चमक में आ जाती है, उसमें लगता है मिट्टी का यदि घड़ा है, हाँ तो यदि अपनी घी डाल दिया तो बाहर की चमक बढ़ जाती है, हाँ चमक, और वो करता है वो, हाँ पूरा घी वो सोख लेता है। इसलिए अपन एक नए से क्या कह सकते हैं, घी तो है ना उस घड़े में, उसने सोखा ना, तो इसलिए भी घी का घड़ा कहते हैं उसको। इसलिए मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि उसके अंदर घी है, उसने घी को सोखा है अपने अंदर, इसलिए भी उसको घी का घड़ा कहते हैं। देखिए, निश्चय नय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझाने के लिए घृत का घड़ा कहकर ही संबोधन करना पड़ता है। समझाने के लिए केवल हम व्यवहार नय का क्या लेते हैं, अवलंबन लेते हैं। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्याय से संयुक्त है, उसे व्यवहार नय से देव, मनुष्य इत्यादि नाम से कहते हैं। देखिए, अब अगर
जो द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय है। अब हमें द्रव्य दिख रहा है कि पर्याय दिख रही है? पर्याय दिखती है, द्रव्य नहीं दिखता। पर्याय प्रकट होती है तो हमें पर्याय दिखती है। तो सबसे पहले हमें पर्याय से द्रव्य को समझना होगा। पर्याय दिखती है मतलब हमें क्या दिख रहा है? हम मनुष्य गति वाले हैं, हम स्त्री है, हम पुरुष है, गोरे हैं, काले, ये पर्याय दिख रही है। तो इस पर्याय से हमें द्रव्य तक पहुंचना पड़ेगा। जो दिखता है उससे हम पहुंचेंगे ना, जो नहीं दिखता है वहां तक। आगे जाके एक उदाहरण आएगा कि हमें अगर किसी शेर को समझाना, अभी एकदम छोटा बच्चा, उसको कैसे समझाए शेर क्या होता है? तो उसको क्या बोलेंगे? तुमने बिल्ली देखी है? हाँ हाँ, म्याऊं म्याऊं, बिल्ली देखी है। तो बिल्ली का ही बड़ा रूप है शेर, बिल्ली की फैमिली में आता है ना शेर, तो बिल्ली का ही बड़ा रूप है। तो जो परिचित था उससे हम सबको कहाँ ले जाते हैं? अपरिचित की ओर ले जाते हैं। तो हमारे लिए परिचित क्या है? हाँ, मूर्त। शेर कहाँ अमूर्तिक है? शेर भी तो मूर्तिक। बच्चों के लिए तो उसने देखा नहीं ना। हाँ, उसने नहीं देखा। हाँ, तो उस अपेक्षा से कहो तो कहो, पर हाँ सिंपल भाषा में तो अपरिचित से परिचित की ओर ले जाते हैं। वैसे ही हाँ, वैसे ही हमने आत्मा को तो देखा नहीं, पर हम ये तो जानते हैं कि ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, सुख अनुभव सब हो रहा है। तो ये सब पर्याय तो दिख रही। अब उस पर्याय से, ये पर्याय हो किस में रही है? उस द्रव्य की ओर हम